हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में जो वर्ब में आईईएस लगाने का रूल है वह मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने वाला हूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका रूल मैंने पहले राइट करा दिया है और मैं बुलाऊंगा बच्चों से, पूछूंगा कि किसको लर्न है किसको नहीं लर्न है। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगा तौफीक, कम हियर। तौफीक, वर्ब में आईईएस लगाने का क्या रूल बतलाया गया है? जब ये करता ही सी तथा एक वचन का हो और क्रिया के अंत में वाई आए तथा उसके ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट व्यंजन आए तो उसे हटा देते हैं और उसके स्थान पर आईईएस लगा देते हैं। आईईएस लगा देते हैं। इधर समझिए, आप रूल में समझिए, एग्जाम्पल में समझिए। एग्जाम्पल देखिए क्या है। एग्जाम्पल्स आप समझिए, देखिए खूब बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि वर्ब में कहाँ पर आईईएस लगाते हैं। फर्स्टली देखिए, राजू विज्ञान का अध्ययन करता है। सबसे पहले इसमें हम वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब क्या है? अध्ययन करता है। तो कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? वर्ब के अंत में ता आया है। वर्ब के अंत में ता आया है तो हम जान लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इस टेंस का अनुवाद करने के लिए कौन सा रूल लिखवाया गया है? सब्जेक्ट वर्ब यस या ईएस आईईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राजू। राजू। इसके बाद हम क्या लिखते हैं? वर्ब। वर्ब। वर्ब क्या है? अध्ययन करता है। अध्ययन करता है। अध्ययन करना की इंग्लिश होगा स्टडी। स्टडी। अब देखिए, इसमें हमको सबसे पहले हम यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर आएंगे और यहाँ से हम ये डिसाइड करेंगे कि इसमें यस, ईएस, आईईएस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। उसके लिए सबसे पहले जो रूल नंबर 3 लिखवाया गया है कि यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट और एक वचन का हो तब हम इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए राजू है, जो सब्जेक्ट राजू है वह एक वचन का है। तो हम जान लेंगे कि हमको यहाँ पर यस, ईएस या आईईएस लगाना है। अब हम क्या करेंगे? वर्ब के अंतिम अक्षर को देखेंगे। कहाँ देखेंगे? अगर ये वाई आया है और इसके ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट आया है, देखिए डी क्या है? कॉन्सोनेंट है। डी क्या है? कॉन्सोनेंट है। अगर वाई के ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट आया है तब हम क्या करेंगे? वाई को यहाँ से हटा देंगे। वाई को हटा देंगे, इसके स्थान पर आईईएस लगा देंगे। आईईएस लगाएंगे। राजू स्टडीज। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? विज्ञान। विज्ञान, साइंस। साइंस। तो फिर से आप समझ लीजिए, यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट और एक वचन का है और वर्ब के अंत में वाई आए और वाई के ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट आए तब हम वाई को हटा देते हैं और उसके स्थान पर आईईएस लगा देते हैं। आप समझ गए ना? ओके, गो। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आयुष, कम हियर। आयुष बताइए कि वर्ब में आईईएस लगाने का क्या रूल लिखवाया गया है? यदि सब्जेक्ट करता ही सी तथा एक वचन का हो, क्रिया के अंत में वाई आए तथा उसके ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट व्यंजन आए तो वाई को हटा देते हैं तथा उसके स्थान पे आईईएस लगा देते हैं। एग्जाम्पल से आप समझिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कौवा आसमान में उड़ता है। तो सबसे पहले हम टेंस को पहचानते हैं। हम इसको कैसे पहचानते हैं? कैसे पहचानेंगे कि ये किस टेंस का वाक्य है?
टेंस लास्ट है, में ता है। वर्ब के अंत में ता है आया है, इससे हम जान लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको बनाने के लिए एक रूल लिखवाया गया है, कौन सा रूल है वो? सब्जेक्ट वर्ब यस ईएस आईईएस ऑब्जेक्ट अब तो सबसे पहले हमको इसमें सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है? कवे कौवा। तो कौवा का अंग्रेजी क्या होगा? द क्रो। देखिए क्रो मिस होता है कौवा। अब हम सब्जेक्ट लिख लिए, सब्जेक्ट लिखने के बाद से हमको क्या लिखना है? वर्ब। वर्ब लिखना है ना, तो वर्ब क्या है? उड़ता है। उड़ना का अंग्रेजी होगा फ्लाई। देखिए फ्लाई। यहाँ देखिए सब्जेक्ट देखिए एक वचन का है, सब्जेक्ट क्या है? एक वचन का है। कौवा एक वचन है, तब हम जान लेंगे कि हमको वर्ब में यस या ईएस या आईईएस लगाना है। तो सब्जेक्ट जब एक वचन का है, सिंगुलर नंबर में है, तब हम यहाँ वर्ब के अंतिम अक्षर को देखेंगे। यदि वाई आया है और इसके ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट आया है, ये देखिए यल क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे? वाई को यहाँ से हटा देंगे। यहाँ क्या लगाएंगे? आईईएस। इसको पढ़ेंगे द क्रो फ्लाइज। क्या पढ़ेंगे? फ्लाइज। अब बचा है आसमान में, इसको हम कैसे लिखते हैं? इन द स्काई। इसको समझे है ना? यस गो। बुलाएंगे अलविदा, कम हियर। अलविदा ये बताइए कि वर्ब में आईईएस लगाने का क्या रूल है? यदि सब्जेक्ट कथा ही सी इट तथा एक वचन का हो और क्रिया के अंत में वाई आए तथा उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट व्यंजन आए तो वाई को हटा देते हैं तथा उसके स्थान पर आईईएस लगाते हैं। आईईएस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हवाई जहाज आसमान में उड़ता है, तो सबसे पहले इसको हम पहचानते हैं। तो हम कहाँ से इसको पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है? वर्ब क्रिया के अंत में ता है आया है। ता है आया है, वर्ब के अंत में ता है आया है, इससे हम जान लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको बनाने के लिए कौन सा रूल लिखवाया गया है? सब्जेक्ट वर्ब एसईएस आईईएस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? हवाई जहाज। हवाई जहाज। हवाई जहाज की इंग्लिश हम यहाँ पर राइट करेंगे द एरोप्लेन। अब हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिख चुके हैं, इसके बाद से क्या लिखेंगे? वर्ब। वर्ब क्या है? उड़ता है। उड़ता है। उड़ना की इंग्लिश क्या होगा? फ्लाई। फ्लाई। यहाँ देखिए सब्जेक्ट है एक वचन है ना, Yes, sir. तब हम जान लेंगे कि हमको वर्ब के अंत में यस ईएस या आईईएस लगाना है। तब हम इस अंतिम अक्षर को देखेंगे। यदि ये वाई है और उसके ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट है, तब हम क्या करेंगे? वाई को हटा देते हैं। इसके स्थान पर क्या लिखते हैं? आईईएस। आईईएस लिखते हैं। अब इसको क्या पढ़ेंगे? फ्लाइज। फ्लाइज। द एरोप्लेन फ्लाइज। अब क्या बच गया है? आसमान में। आसमान में। क्या लिखेंगे? इन द स्काई। इन द स्काई। स्काई। तो ये समझ में आ गया है ना? यस सर। यस यू कैन गो। थैंक यू सर। हाँ ये बताइए वर्ब में आईईएस लगाने का क्या रूल है? यदि सब्जेक्ट कर्ता ही सी इट तथा एक वचन का हो और क्रिया के अंत में वाई आए तथा उसके ठीक पहले एक कंसोनेंट व्यंजन आए तो वाई को हटा देते हैं तथा उसके स्थान पर आईईएस लगा देते हैं। ठीक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद बताया जाएगा। तो निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद जानने के लिए यह रूल एकदम माइंड करना होगा। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इसका रूल देखिए क्या है? सब्जेक्ट डू डज में से किसी एक का यूज करना है। नॉट वर्ब में यहाँ कुछ भी नहीं लगाना है निगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है और कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ से कॉम्प्लीमेंट भी आपको बताया जाएगा।
डू का यूज और डज का यूज यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है, आप इसको राइट कर लीजिएगा और एकदम लर्न करके आइएगा, ताकि यहाँ पे जब भी पूछा जाए आप अच्छे से बतलाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।